हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं उसमें हमने फर्स्ट स्टेप ड्रेसिंग ऑफ ओर्स देखा एंड सेकंड स्टेप हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स देखा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम जो 4 मेथड्स हैं इसके, ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में हमने इसका ड्रेसिंग ऑफ ओर देख लिया था। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स क्या था? जो उसकी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको उससे रिमूव करना, उसका क्या कहलाता है? ड्रेसिंग ऑफ ओर्स कहलाता है। ठीक है। फिर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़ा था। उसमें कंसंट्रेशन ऑफ में क्या होता है कि धातु की परसेंटेज को उसमें बढ़ा दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? एस का सांद्रण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने एस के सांद्रण की विधियाँ पढ़ी थी। तो एस के सांद्रण की विधियों में हम ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। देन आज हम बात करेंगे इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इसका दे रखा है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है। इसके बारे में हम जिसको झाग पल्लवन विधि कहते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं झाग पल्लवन विधि जिसको कहते हैं। ये जो है कॉमनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स के लिए, जो ओर्स कौन से, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मेनली ये किसके लिए यूज़ होती है? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होती है। देन दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द सरफेस ऑफ सल्फाइड ओर, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि दिस मेथड, कौन सा मेथड? फोर्थ फ्लोटेशन। दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड करता है? द फैक्ट दैट द सरफेस ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द सर्टेन ऑयल सच एज वेटेड, मतलब इसको क्या कहना चाह रहा है कि ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको किसी न किसी ऑयल के द्वारा गीला किया जाता है। ठीक है। वाइल दैट ऑफ गेंग इज प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द वाटर, जो गेंग होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेसिस आधारित है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सल्फाइड ओर्स का, इसके थ्रू आप सल्फाइड ओर्स जो हैं उनको सांद्रित कर सकते हो। तो सल्फाइड ओर्स में जिसको आपको सांद्रित करना है, वो सल्फाइड ओर्स जिसको आपको सांद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो गेंग जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? वाटर के द्वारा वेटेड होती हैं। एंड जो सल्फाइड ओर होते हैं वो नॉर्मली किसी न किसी ऑयल के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? किसी न किसी ऑयल के थ्रू होते हैं। ठीक है। अब इसके बारे बाद में हम बात करेंगे कि द पाउडर्ड ओर मिक्स्ड विद द वाटर प्लस ऑयल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन लार्ज टैंक। किसी भी बड़े टैंक में क्या होता है कि पाउडर फॉर्म जिस ओर की, जिसको आप कंसंट्रेट करना है, किसके साथ लेंगे आप उसको? वाटर के साथ और ऑयल के साथ। ठीक है। फिर द वाटर इज, ये इसमें क्या होता है कि जो एयर कंटिन्यू, एक इसमें एयर भी पास की जाती है, जिससे क्या होता है कि एयर की बबलिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें फ्रोथ और फोम बन सके उसके साथ। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है फ्रोथ कैरीज द लाइटर और पार्टिकल्स अलोंग विथ इट टू द सरफेस। जो फ्रोथ कैरियर्स जो है वो लाइटर और पार्टिकल्स, जो मतलब जो झाग होते हैं आपके, वो किसको कैरी करते हैं? फ्रोथ कैरीज द लाइटर और पार्टिकल्स। झाग जो होते हैं वो जो आपके एस्क के लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको कैरी करते हैं अलोंग विथ। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे आप झाग रिमूव करते हो उसके साथ साथ और के जो पार्टिकल्स हैं वो भी रिमूव होते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि द हैवियर इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द वाटर। जो हैवियर उसमें होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो कहाँ रह जाती हैं? पीछे वाटर में ही रह जाती है। द हैवियर इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द वाटर। ठीक है। फिर ये कहना चाह रहा है कि सिंस द ओर पार्टिकल्स फ्लोट विथ द फ्रोथ एट द सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन अभी हम इसकी दिस फ्रोथ at the surface is transferred into the another tank. The froth is broken by adding some acid and or particles are separated by the filtration and dried. ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये है हमारी है, ये हमारा इसका एक सेटअप है। ठीक है। इस तरीके का एक सेटअप होता है जिसमें ये इस तरीके का एक सेटअप है जिसमें ये इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, टैंक बना हुआ है। ठीक है। इस टैंक में यहाँ से हम क्या दे रहे हैं? इसको
यहाँ से हम एयर पास कर रहे हैं इसके अंदर, कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, यहाँ से हम इसमें क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को इसमें यहाँ से पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में, और ये जो इसका है, ये टैंक का क्या है, बीच में ये पार्टीशन बनाया है हमने, ये बीच में हमने इसमें क्या क्रिएट किया, पार्टीशन क्रिएट किया। इस टैंक के जो पार्टीशन किया है, इसके इस वाले पोर्शन में हमने यहाँ से ऊपर से तो कंप्रेस्ड एयर इसमें पास की है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने ओर मिलाया है, वाटर मिलाया है, प्लस ऑयल मिलाया है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने, ओर प्लस वाटर प्लस ऑयल, इन चीज़ों को हमने इसमें मिलाया है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें हमने एक सोडियम एथिल जैंथेट नाम का केमिकल भी हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो सोडियम एथिल जैंथेट होता है, उसका काम क्या होता है, ये जो ओर के जो पार्टिकल्स हैं उनको ऊपर की ओर खींच कर लाता है। मतलब पेंदे में या इस मिक्सचर में कहीं भी ओर के पार्टिकल्स होते हैं, जो सोडियम एथिल जैंथेट अपन इसमें मिला रहे हैं, उसका रोल क्या है यहाँ पर इसको मिलाने का, कि जो एस के पार्टिकल्स होते हैं उनको ऊपर की ओर खींच करके लाता है। मतलब इस मिक्सचर में जहाँ भी और पार्टिकल्स होते हैं, ये इस मिक्सचर में यहाँ जहाँ भी ये आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, इसमें जहाँ भी ये और पार्टिकल्स हैं, इसमें से और पार्टिकल्स को क्या करता है, ऊपर की ओर खींच के ले जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमने इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई, ओर के साथ वाटर प्लस ऑयल, सोडियम एथिल जैंथेट साथ में इसमें हमने क्या मिलाया, सोडियम एथिल जैंथेट मिलाया, जो कि ओर के पार्टिकल्स को कहाँ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे ही यहाँ से एयर पास करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो ये इसमें एयर पास करने पे वो बबलिंग होती है, तो इससे क्या होता है, झाग के साथ जो और पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, झाग के साथ जो और पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे सरफेस पे आ जाते हैं, और जो अधात्रीय इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या आती है, गैंग वो पेंदे में इकट्ठी हो जाती है। फिर जो ये झाग है, इस झाग को हम यहाँ से ऊपर से किसी दूसरी, इसके जो टैंक का जो हमने पार्टीशन किया है, उसके दूसरे कॉर्नर, दूसरा जो पोर्शन है टैंक का, उसके अंदर यहाँ से इनको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, झाग को तोड़ने के लिए क्योंकि ये झाग एस के किसके अंदर उलझा हुआ है, झाग के अंदर उलझा हुआ है, तो उसको झाग से अलग करने के लिए हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी में क्या मिला देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं। तो एसिड ऐड करने से क्या हो जाता है, जो ओर है वो नीचे पेंदे में बैठ जाता है, और इससे जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो कंसनट्रेटेड जो हमारा ओर था, जो क्या था हमारा कंसनट्रेटेड, वो यहाँ दूसरे पोर्शन में पेंदे में बैठ जाता है, ठीक है। और जो हमारी अधात्रीय इम्प्योरिटीज़ होती है वो इस वाले टैंक के इस पोर्शन में नीचे पेंदे में बैठ जाती है। और इसमें जो सोडियम एथिल जैंथेट मिलाया था, उसका काम था कि जो एस के पार्टिकल्स थे उनको ऊपर की ओर खींच करके ले जाना, ठीक है। तो समझ में आ गया कि फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है, उसके अंदर हमने क्या लिया, इस तरीके का एक जार लिया था, एक बार फिर से देख लेंगे। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ से एयर पास की है, बबलिंग होती है, उससे क्या होता है, झाग बनते हैं। झाग बनने में क्या होता है, जो और वाटर और ऑयल इसमें हमने मिलाया है, क्या मिलाया इसमें हमने, और वाटर और ऑयल। तो ऑयल के पार्टिकल्स तो किस में उलझ जाते हैं, ऑयल के पार्टिकल्स में कौन उलझता है, और किसके साथ उलझता है, ऑयल के साथ, ठीक है। और जो हमारा क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो किसके साथ उलझ जाएंगी, इसमें इम्प्योरिटीज़ किसके साथ जाएंगी, इसमें पानी के साथ, वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इम्प्योरिटीज़ तो क्या होती है, जब प्रेशर बनता है तो झाग बनते हैं तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और पार्टिकल्स झाग के साथ इधर आ जाएंगे, इसमें एसिड ऐड किया और उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पेंदे में कंसनट्रेटेड जो ओर है वो हमारा कलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से इसमें से जब सारा ओर निकल जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़ बचती है वो यहाँ पेंदे में इकट्ठी होती जाती है। ये था हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस, ये हमने इसके बारे में पढ़ा है, फ्लोटेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, ठीक है। अब एक बार हम फिर से इसमें देखेंगे कि हमने क्या देखा, इसकी जो लैंग्वेज है इसमें ये देखिए, एक बार ऐसे क्या कहना चाह रहा है कि द पाउडर आर मिक्सड विद द, जो इसमें जो पाउडर टैंक में जो हमने पाउडर मिलाया है उसमें क्या मिलाया, साथ में वाटर ऑयल इन लार्ज टैंक, इसमें हम मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं, वाटर मिला दिया, पाउडर फॉर्म में जो ओर था वो मिला दिया, वाटर मिला दिया प्लस ऑयल मिला दिया, ठीक है। फिर उसमें वाटर इसके साथ साथ हमने इसमें क्या किया, झाग बनने के लिए इसमें एक जो कंप्रेस्ड एयर है वो हमने इसमें पास की है, ठीक है। फिर इसमें जो फ्रॉथ कैरीज द लाइटर और पार्टिकल्स, जो और पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, उनको कौन कैरी करता है, झाग उनको कैरी करता है, ठीक है, अलोंग विथ इट टू द सरफेस, ठीक है, उसको सरफेस पे ले जाता है। और फिर उसके बाद में द हैवियर इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द वाटर, जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती है वो वाटर में क्या होती है, वहीं पे रह जाती है। तो इसमें सिंस द और पार्टिकल्स फ्लोटेड विद द फ्रॉथ एट द सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द
इस प्रोसेस को क्यों कहा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? इसको इसलिए कहा है कि द ओर पार्टिकल्स फ्लोट विथ द फ्रॉथ एट द सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हम कहना चाह रहे हैं दिस फ्रॉथ एट द सरफेस इज ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर टैंक। अब जो झाग इसके ऊपर है उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर टैंक एंड द फ्रॉथ इज ब्रोकन, जो फ्रॉथ झाग वहाँ गए हैं, ब्रोकन बाय एडिंग सम एसिड एंड देन और पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड। ठीक है, ये इसी द्वारा ये कर लिया जाता है। तो ये हमारी थी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हमने पढ़ लिया। ये इसकी जो एस के जो ओर का जो कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ओर कंसंट्रेशन, उसका दूसरा जो स्टेप था, पहला कौन सा था? ग्रेविटेशनल, एंड दूसरा कौन सा है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब थर्ड मेथड की हम बात करेंगे। देन थर्ड मेथड जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका जो ओर को कंसंट्रेट करने का जो थर्ड प्रोसेस है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है चुंबकीय पृथक्करण में? ये इस तरीके का एक सेटअप होता है। ठीक है, इसमें ये एक इस तरीके के यहाँ ये मैग्नेट लगा होता है और ये इस पे जो पट्टा घूमता रहता है। जैसा आपने देखा होगा कि आटा चक्की पे हम देखते हैं तो आटा चक्की में जो आटा पीसने के लिए जो पाटा घूमता है, उस तरीके का इसमें एक पट्टा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। जैसे मान लो कि यहाँ से हम इसमें और ऐड करते हैं, यहाँ से हमने और इसमें ऐड किया। ठीक है, जो बारीक पिसा हुआ चूर्ण था वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद वो यहाँ से मूव करता है, पट्टे के साथ साथ यहाँ से मूव करता है और यहाँ हमने इस पोर्शन में क्या लगाई है? मैग्नेट लगाई है। तो इस ये एक मैग्नेटिक रोलर है। क्या है? ये एक मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक रोलर पे वो यहाँ इसके साथ साथ मूव करता है, पट्टे के साथ साथ। तो पट्टे के साथ साथ मूव करने के बाद जहाँ पट्टा यहाँ ढलान आएगी वहाँ पे इसके दो ढेर बन जाएंगे। एक तो पट्टे के नीचे आके गिरेगा, एक पट्टे से दूर जाके गिरेगा। तो इस जो दूर जाके जो इसमें पट्टे से दूर जाके जो गिरता है वो होती है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाले जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ जैसे ही पट्टे के ऊपर से यहाँ आएगा तो ये क्या करता है? यहाँ गिर जाता है और ये यहाँ से ये यहाँ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है यहाँ पे? ये इसलिए गिर जाता है क्योंकि इसमें इसका मैग्नेट के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो ये दूर जाके गिरता है। इसका मैग्नेट से अट्रैक्शन होने के कारण पट्टे में जहाँ तक मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर सकता है तो ये अंदर के साइड में आके गिरता है। ठीक है, तो ये वाले जो होती है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ये एक रोलर है, ये इसका लेदर बेल्ट है और ये एक मैग्नेटिक रोलर है और यहाँ ये स्पेस है जहाँ से हमने इसमें हमारा जो और जिसको हमें कंसंट्रेट करना है उसको ऐड करते हैं। तो अब देखिए दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ईदर द ओर और द इम्प्योरिटीज एसोसिएट विथ इट आर मैग्नेटिक इन नेचर। ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ईदर द ओर और द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विथ इट आर मैग्नेटिक इन नेचर। अगर इस मेथड को तब यूज़ करते हैं कि जब ओर या ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं उनमें से कोई भी मैग्नेटिक नेचर का हो। ठीक है, तो द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर ए ट्रैवलिंग बेल्ट मूविंग अराउंड टू रोलर्स, वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक। उनमें से एक क्या है? हमारा मैग्नेटिक है। तो इसके एज ए रिजल्ट तो दो ढेरी बन जाती है। एज ए रिजल्ट दो ढेरी बनती है। तो जो एक ढेरी जो किसके नीचे कलेक्ट होती है? बिलो द मैग्नेटिक रोलर के नीचे जो कलेक्ट होती है वो कौन से होते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। और अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो होती है वो वाले ओर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मतलब मैग्नेट से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रखती है, चाहे वो इम्प्योरिटी हो चाहे वो ओर हो। उनमें से एक, चाहे इम्प्योरिटी हो चाहे ओर हो, किसी न किसी का मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से क्या होता है, जब हम उसको सेटअप पे चलाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? दो ढेर मिलेंगे। उसमें से दो ढेर मिलेंगे तो जो ढेर दूर जाके गिरता है, जो ढेर बिल्कुल उसके नीचे मैग्नेटिक जो है उसके नीचे आके गिरता है तो वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। दूर जाके गिरता है तो वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोसेस है वो दे रखा है केमिकल मेथड। कौन सा दे रखा है? हमारा थर्ड प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस। फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल वाला, सेकंड हमने पढ़ा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, और थर्ड वन हमने पढ़ा
मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन आ जाता है केमिकल मेथड। फोर्थ वन जो है केमिकल मेथड, इन दिस प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, इस केमिकल मेथड को, इन दिस, ये जो केमिकल मेथड है उसको लीचिंग भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, लीचिंग भी कह सकते हैं। इसमें पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विथ ए केमिकल रिएजेंट विच डिजोल्व द ओर पार्टिकल्स वाइल इम्प्योरिटीज सच एज क्ले रिमेन्स अनडिजोल्व एंड आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ये कहना चाहता है कि पाउडर्ड ओर ट्रीटेड विथ ए केमिकल, इसमें एक केमिकल रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट किया जाता है विच डिजोल्व द ओर। तो वो क्या करता है, उस जो हमारा ओर है, ऐसा केमिकल रिएजेंट ले जाता है जिसमें हमारा जो ओर है वो उसमें क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। वाइल इम्प्योरिटीज सच एज क्ले रिमेन्स अनडिजोल्वेबल, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें अनडिजोल्व रह जाती हैं, मतलब डिजोल्व नहीं होती है, और रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन, और उनको फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है। देन लीचिंग इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव डिजोल्वेशन ऑफ ओर पार्टिकल्स बाय ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड ओर्स। ये जो मेथड है वो किस किस के लिए होता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। एल्यूमिनियम, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au, इनके लिए ये प्रोसेस सक्सेसफुली काम में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाउडर्ड बॉक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो एस होता है, और होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड। तो Al2O3 2H2O, इसको इसको लिस्ट किया जाता है विद द 75% सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन के साथ इसको लिस्ट किया जाता है, ठीक है। इसको जब इसके साथ हम लीच करते हैं तो ये क्या होता है, Al2O3 गोज इनटू सॉल्यूशन टू फॉर्म द सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या चला जाता है, जब हम इसको NaOH सॉल्यूशन में मिलाते हैं, Al2O3 हमने सबसे पहले Al2O3 2H2 हमने लिया, जिसको हम बॉक्साइड कहते हैं। इसको हमने किस में डिजोल्व किया, 45% NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो इसमें जो Al2O3 था वो सॉल्यूशन में चला जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड एंड आर रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेट कर लिया जाएगा। और जो हमारा और था वो उस जो NaOH का 45% सॉल्यूशन लिया था उसमें घुल जाएगा, तो वो घुल करके क्या बना देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा। जैसे Al2O3 + 2 NaOH मिलाएगा तो ये NaAlO2 + 2H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये बना देगा, ठीक है। The filtration is diluted with the water and agitate when aluminum hydroxide is precipitated। और ये तब तक ट्रीट किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, और तब तक जब तक इसमें क्या प्रेसिपिटेट नहीं हो जाते, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेसिपिटेट ना हो जाए। तो सोडियम एल्यूमिनियम जो है, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है, इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हमने किसके साथ ट्रीट किया, वाटर के साथ ट्रीट किया। तो ये क्या बनाता है, NaOH बनाता है, साथ में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी बना देता है, जो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो द PPT एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड इग्निटेड टू गेट प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। और फिर इससे हम प्योर एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम इसको इग्नाइट करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो द प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेते हैं और ड्राइड सुखा लेते हैं, और फिर इसको हीट करते हैं, तो जब तक हमें प्योर एल्यूमिना प्राप्त नहीं हो जाता। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हमने वहाँ से फ़िल्टर भी कर लिया है, ड्राई भी कर लिया है। अब इसको हम इग्नाइट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, हीट करते हैं। हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Al2O3 एल्यूमिना में एंड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमारा एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं इसके स्टेप्स क्या थे केमिकल मेथड के। केमिकल मेथड जो था हमारे, जो नॉर्मली था वो केमिकल मेथड है, वो जिसमें कौन सा केमिकल मेथड काम में लेते हैं, लीचिंग का मेथड हम इसमें काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, पाउडर और ट्रीटेड, इसमें जो पाउडर होता है और का, उसको केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। और केमिकल रिएजेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या होता है, और तो उसमें डिजोल्व हो जाए, लेकिन इम्प्योरिटीज़, जो सच इम्प्योरिटीज़ क्ले रिमेन्स अनडिजोल्व, वो सारी की सारी इसमें क्या अनडिजोल्व रहनी चाहिए, और फिर हम उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। जो लीचिंग होती है वो कुछ सिलेक्टिव डिसोल्यूशंस ऑफ और पार्टिकल्स बाय ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड होता है, कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, इन तीन का जो कंसनट्रेट और को कंसनट्रेट किया जाता है। तो इसमें ये सेम जो है, इसमें पाउडर्ड हमने बॉक्साइड लिया जो कि एक एल्यूमिनियम का और है, Al2O3 2H2O, इसको हमने लीच किया किसके साथ, 45% NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो ये इसमें जो Al2O3 था वो किस में चला जाएगा,
सॉल्यूशन में चला जाएगा और फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो बिहाइंड लेफ्ट रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन द्वारा इसको रिमूव कर लेंगे। तो Al2O3 2NaOH जो है इससे हम जब वाटर, इससे वाटर बन जाता है और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। द फिल्ट्रेशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड व्हेन, जब इसको हम मतलब इसको हम यहाँ से फ़िल्टर कर लेंगे और तब तक इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं जब तक कि वो क्या था, प्रेसिपिटेट नहीं हो जाता। तो यहाँ हमने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये हमारा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो गया। इस प्रेसिपिटेट को हमने ड्राई किया, सेपरेट किया, फिल्टर किया, ड्राई किया और फिर हम इग्नाइट करते हैं इसको जब तक हमें कि प्योर एल्यूमिना प्राप्त नहीं हो जाता। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको यहाँ हीट किया गया, इससे हमने एल्यूमिना प्राप्त किया और ये वाटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो मेटलर्जी का जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, वो हमने पढ़ लिया। सेकंड स्टेप जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसके हमने 4 मेथड देखे हैं। सबसे पहला मेथड है ग्रेविटेशनल मेथड, सेकंड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फोर्थ वन इज़ द केमिकल मेथड। तो इसी के साथ हमने इसके कंसंट्रेशन ऑफ ओर के चारों जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।